थाने में घुसकर सबके सामने जब दलित लड़की ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा, भीड़ चुप थी, पुलिस भी चुप थी और उस दलित लड़की के हाथ में सिर्फ उसकी चप्पल थी। सामने खड़ा था एक वर्दी वाला दरिंदा जिसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज एक लड़की ने ऐसा थप्पड़ मारा कि कांप उठा पूरा सिस्टम और अगले ही पल वो वीडियो वायरल हो गया। कौन थी वो लड़की, क्या हुआ उस थप्पड़ के बाद और क्यों कांप गया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट? सुनिए इस कहानी में, जहां एक दलित बेटी ने इतिहास रच दिया। रीना कोई नेता नहीं थी, कोई क्रांतिकारी संगठन की सदस्य भी नहीं, बस एक आम दलित लड़की। लेकिन उसके भीतर जो आग थी वो जल रही थी, उस हर अन्याय के खिलाफ जो सदियों से उसकी जाति, उसकी मां, उसके पिता और हर वाल्मीकि को झेलना पड़ा। उसके पापा राम नरेश वाल्मीकि सफाई कर्मचारी थे, हर सुबह उठकर गली गली नालियां साफ करते थे और बदले में मिलती थी घृणा, गालियां और बेइज्जती। रीना ने यह सब बचपन से देखा था। उसकी मां सरस्वती देवी कहती थी, बेटी पढ़ ले, तेरे पापा जैसे दिन न देखना पड़े तुझे, पढ़ ले ताकि तू झाड़ू नहीं कलम उठा सके। रीना ने मां की बात मानी, 12वीं टॉप किया, कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन जो तूफान उसके रास्ते में आने वाला था उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दिन था 15 मार्च। रीना अपनी सहेली कविता पासी के साथ कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में एक बिगड़ा हुआ सब इंस्पेक्टर नाम विजय प्रताप सिंह, जो कि स्थानीय थाने में तैनात था, शराब पीकर सड़क पर बदतमीजी कर रहा था। रीना और कविता को देखकर उसने अश्लील टिप्पणी की। रीना ने वहीं मुंह पर कह दिया, तमीज से बात करो, पुलिस की वर्दी में हो, गुंडागर्दी मत करो। बस इतना सुनते ही विजय प्रताप आग बबूला हो गया। वो गाड़ी से उतरा और जबरदस्ती रीना को पकड़कर चौकी ले गया। वहां कोई महिला पुलिस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, बस जाति सूचक गालियां और धमकियां। उसने कहा, चमार की औलाद तू पुलिस को सिखाएगी? तेरी औकात क्या है? झाड़ू लेकर पैदा हुई है, वहीं तक रह। रीना की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। वो चुपचाप सब सुनती रही। फिर जैसे ही उसने उसकी मां को गाली दी, रीना ने हाथ से उसकी टोपी उछाल दी और थप, पूरा थाना सन्न रह गया। एक पल को जैसे सारा सिस्टम फ्रीज हो गया हो। रीना ने कहा, मेरी जाति पर बोलने से पहले 50 बार सोच, ये वाल्मीकि की बेटी है, तेरी बाप की नहीं। यह सब देखकर एक कांस्टेबल आदित्य, जो खुद ओबीसी से था, उसने चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसी दिन रात को वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फैल गया। रीना का थप्पड़ ट्रेंड करने लगा। दलित की बेटी, थापद ऑफ जस्टिस, वाल्मीकि बेटी का इंसाफ। हर जगह बस एक ही बात, एक लड़की जिसने सिस्टम को झकझोर दिया। अगले ही दिन रीना के घर पर थाने से पुलिस आ गई। उसे धमकाया गया, माफी मांग लो, नहीं तो केस कर देंगे, वीडियो डिलीट कराओ। लेकिन रीना डरने वाली नहीं थी। उसने कहा, मुझे जेल भेज दो, पर मैं झुकूंगी नहीं। झुकी होती तो थप्पड़ नहीं मारती। रीना को झूठे केस में फंसाने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच डॉस अम्बेडकर मिशन के कुछ युवा, भीम आर्मी और कुछ छात्र संगठन रीना के समर्थन में आ गए। रीना की मां सरस्वती ने गांव में कहा, यह सिर्फ मेरी बेटी की लड़ाई नहीं, हर वाल्मीकि की इज्जत की लड़ाई है। रीना की गिरफ्तारी की कोशिश होते ही गांव में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। जय भीम के नारे लगने लगे। लोगों ने थाने के सामने धरना दिया। दलित संगठनों ने अल्टीमेटम दिया, या तो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो या हम चक्का जाम करेंगे। प्रशासन हिला, डीएम ने खुद आकर माफी मांगी और 2 दिन बाद विजय प्रताप सिंह सस्पेंड कर दिया गया। रीना ने कहा, यह मेरी नहीं, बाबा साहब के संविधान की जीत है। 3 दिन बाद रीना की मां लापता हो गई। घर में दरवाजा टूटा मिला, सामान बिखरा हुआ। पुलिस कहती रही, भाग गई होंगी या कहीं रिश्तेदारी में होंगी। लेकिन रीना जानती थी, यह बदला है। उसी दिन रीना के कॉलेज के गेट पर एक पोस्टर चिपका मिला, बहुत उड़ रही है, अब उड़ान काटी जाएगी, चमारों की बेटियां इतना न बोले। रीना टूट गई थी, पर उसने खुद को समेटा और सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो ये पूरा सिस्टम कटघरे में होगा और मेरी चप्पलें सिर्फ पुलिस नहीं, सिस्टम को भी मारेंगी। वीडियो फिर वायरल हुआ। रीना अब छोटी नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक आंदोलन का चेहरा। हर गांव की बेटी उसमें अपनी छवि देखने लगी थी। लेकिन रीना के लिए अब सबसे बड़ी लड़ाई उसकी माँ को ढूंढना है। रीना की माँ कहाँ गईं? क्या उन्हें अगवा किया गया?
क्या पुलिस सिस्टम से कोई बड़ा नेता इस साजिश में शामिल है? और क्या रीना अब चुप बैठेगी या कुछ ऐसा करने जा रही है जो इतिहास बदल देगा? अगर आपको ये कहानी छू गई, गुस्सा दिला गई या जोश भर गई तो इसे अपने हर दोस्त तक पहुंचाइए। कमेंट में बताइए, क्या आप रीना के साथ खड़े हैं? क्या ऐसी बेटियों के लिए हम सब एक आवाज बन सकते हैं? और हाँ, इस सीरीज का अगला भाग देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।